Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार, मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विद्या अमृतम अश्नुते, जिसका अर्थ है विद्या विद्या के द्वारा अमृतम अमृत की अश्नुते प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। यहाँ अमृत शब्द के कई अर्थ हैं, या अमृत शब्द का गूढ़ अर्थ है। जैसे अमृत का अर्थ होता है अमरता या अमरत्व। अमरत्व वह स्थिति होती है जहाँ जन्म व मृत्यु का कोई भय नहीं हो। जहाँ जन्म व मृत्यु का कोई भय नहीं हो उसको बोलते हैं अमरत्व। तो विद्या के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है, विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका यह है पाठ ईशावास्योपनिषद नामक उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्यम से प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद को ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 जो वेद हैं उनमें से यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहिता के 40वां अध्याय है, जिसमें केवल 18 मंत्र हैं। तो 18 मंत्रों वाली ये उपनिषद सबसे छोटी है, किंतु तत्व ज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इस उपनिषद के कुछ मंत्र आपके पाठ में दिए गए हैं, तो शुरू करते हैं पाठ। तो ईशावास्यम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध्यः कस्यचित् धनम। तो देखो, इस मंत्र में कुछ निशान लगाए गए हैं। देखो, ऐसे नीचे वर्णों के नीचे खड़ी पड़ी रेखा है, कुछ खड़ी रेखा। तो ईशावा ई के नीचे लाइन है, फिर जगत्याम गय के नीचे ये लाइन है, फिर जय जय गय का ये लाइन है। तो ये क्या है देवड़ा, ये समझ लो। देखो, स्वर के जो उच्चारण की दृष्टि से 3 भेद बताए गए हैं। एक तो उदात्त स्वर, एक अनुदात और एक होता है स्वरित। उदात्त होता है उच्च है उदात्त, जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के ऊपरी भाग से किया जाता है, उच्चता से किया जाता है, उसको उदात्त वर्ण बोलते हैं। नीचे है अनुदात, और जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के अधोभाग से किया जाता है उनको अनुदात स्वर बोलते हैं। समाहार है स्वरित, और जिन वर्णों का उच्चारण में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाता है, अर्थात उदात्त और अनुदात दोनों के गुणों का संकर होता है, वह स्वरित वर्ण होता है। तो उदात्त वर्ण का है तो चिन्ह नीचे वर्ण के नीचे ऐसे रेखा लगाते हैं, वो तो होता है अनुदात। और जो खड़ी रेखा लगी है ऊपर, वो वर्ण होता है स्वरित। और जिसके कोई चिन्ह नहीं है वो होता है उदात्त वर्ण। तो समझ में आ गया। जो अनुदात वर्ण होते हैं उसके नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं, जो स्वरित वर्ण होते हैं उसके ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, और उदात्त जो वर्ण है उसके ऊपर कोई रेखा नहीं लगाई जाती। तो इन रेखाओं का अंकन इसलिए किया जाता है ताकि वर्णों का जो मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, तो कौन से अक्षर को अधोभाग से, कौन से अक्षर को ऊपरी भाग से उच्चारण करना है, उसका ज्ञान इन चिन्हांकन से होता है। तो शुरू करते हैं। ईशावास्यमिदं। ईशा का मतलब होता है ईश्वर से। ईशा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। तो ईश्वर से वास्यम होता है वस धातु है, वस धातु और अण्यत प्रत्यय। तो वास्यम व्याप्त है, ढका हुआ है। इदम यह है, तो ईश्वर से व्याप्त है यह है। सर्वम सब कुछ, यत किंच, यत जो, किंच कुछ भी, जगत्याम
संसार में जगत, देखो जगत, जगत बोलते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को गतिशील होने के कारण या सृष्टि को गतिशील होने के कारण जगती भी कहते हैं। तो यहाँ जगत शब्द का अर्थ गूढ़ लिया गया है, जिसका अर्थ है गति करने वाला या परिवर्तनशील या गतिशील। तो क्या कहना चाहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, जगत्याम कि इस संसार में यत किंच जो कुछ भी जगत परिवर्तनशील है या गतिशील है, ईशावास्यम इदम सर्वम वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से ढका हुआ है। कि इस संसार में जो कुछ भी गतिशील है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। तेन, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा दिए गए का, तेन उसके द्वारा दिए गए का, ईश्वर के द्वारा दिए गए का, तेन त्याग पूर्वक भुंजिथा भोग करो, माँ मत गृध है लालच करो, कस्वसित धनम, कस्वसित किसी के धनम धन का, कि किसी के भी धन का लालच मत करो। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इसलिए तेन उसके द्वारा दिए गए का, उसके द्वारा जो भी पदार्थ दिया गया है उसका त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो। एक बार पूरे मंत्र का एक साथ अर्थ देखते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी गतिशील व स्थिर है, इस संसार में जो कुछ भी गतिशील व स्थिर है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से ढका हुआ है। इसलिए तेन उसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के धन का भी लालच मत करो। तो इस मंत्र में त्याग की भावना का उपदेश दिया गया है, त्याग पूर्वक भोग करने का उपदेश दिया गया है। यही निष्काम, जो निष्काम कर्म होता है, अर्थात कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, तो इसका उपदेश दिया गया है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। दूसरा मंत्र देखो, कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं शमः एवं त्वयि न नित्येतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो कुर्वन्वेह, देखो कुर्वन्वेह में दो तीन शब्द हैं, कुर्वन प्लस एव प्लस, कुर्वन प्लस एव प्लस ई है। कुर्वन क्री धातु है, क्री धातु और सत्री प्रत्यय, तो क्या अर्थ हो जाएगा? सत्री प्रत्यय। तो करते हुए, कुर्वन करते हुए, एव ही ई है इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, जिज्जी विषेत छतम, जिज्जी विषेत प्लस सतम, जिज्जी विषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए, सतम सौ या सैकड़ों, शमः वर्षों की, वर्षों की। तो इस संसार में, इस संसार ई है, इस संसार में कर्माणि कर्मों को, कर्म भी कौन से? सत्कर्म। यहाँ कर्म से तात्पर्य है श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, सत्कर्म। तो इस संसार में कर्माणि ई है, इस संसार में कर्माणि श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्मों को कुर्वन एव करते हुए ही, शतम सैकड़ों, शमः वर्षों की, जिजीविषात इच्छा करनी चाहिए। कि इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए ही सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि, एवं इस प्रकार, त्वयि तुझ में, न निथेतो अस्ति, इसमें देखो संधि करो, न प्लस अन्यथा दीर्घ संधि, अन्यथा प्लस इतः है, अन्यथा प्लस इतः है गुण संधि, इतः प्लस अस्ति विसर्ग संधि। तो कितने शब्द हो गए? न प्लस अन्यथा प्लस इतः प्लस अस्ति। तो न नहीं, अन्यथा है, दूसरा इतः, इतः का अर्थ होता है इससे, अर्थात इस कर्म के मार्ग से, इतः इससे, किससे? कर्म के मार्ग से। न
नहीं। कर्म, कर्म, यहाँ कर्म का अर्थ होता है बुरे कर्म या कुकर्म। ऊपर कर्माणे उसका आता है अच्छे कर्म। लिप्यते, लिप होता है नरे मनुष्य में। तो क्या अर्थ हो रहा है कि एवं इस प्रकार त्वयि तुझ नरे मनुष्य में कर्म, बुरे कर्म न लिप्यते, लिप्त नहीं होते हैं, कि इस प्रकार मनुष्य में बुरे कर्म लिप्त नहीं होते। न इतः, इससे, इतः इससे, अर्थात इस कर्म के मार्ग से, अन्यथा दूसरा न अस्ति नहीं है, कि इस कर्म के मार्ग से दूसरा कोई नहीं है, अर्थात इस कर्म के मार्ग से भिन्न या उत्तम मार्ग कोई दूसरा नहीं है। इस विधि से किए गए कर्म से मनुष्य लिप्त नहीं होता। एक बार पूरे मंत्र का अर्थ देख लो कि इस संसार में अच्छे कर्मों को करता हुआ, इस संसार में सत्कर्मों को करता हुआ मनुष्य, इस संसार में सत्कर्मों को करते हुए सैकड़ों वर्षों की जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार तुझमें मनुष्य की है, मनुष्य इस प्रकार तुझमें कर्म, बुरे कर्म लिप्त नहीं होते, और इससे भिन्न कोई दूसरा या उत्तम मार्ग भी नहीं है, अर्थात इस प्रकार आचरण करने पर या इस मार्ग से भिन्न या उत्तम मार्ग नहीं है। इस विधि से किए गए कर्म में तू लिप्त नहीं होगा, अर्थात बुरे कर्मों में नहीं लगेगा। इस प्रकार इस मंत्र में कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग बताया गया है, कि सत्कर्मों को करते हुए मनुष्य को सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस विधि से अच्छे कर्म करते हुए मनुष्य बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता, यह मार्ग बताया है। एक सामान्य भाषा में, प्रचलित भाषा में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोय, कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोय। ये भावना इस मंत्र में व्यक्त हुई है। तीसरा मंत्र देखते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। असूर्या, असूर्या बोलते हैं, वैसे असूर्या का अर्थ होता है दुखदाई, लेकिन यह है असुर से संबंधित। तो असूर्या, असुर से संबंधित नाम, नाम देखो, नाम यहाँ अव्यव है जिसका अर्थ है निसंदेह, कि निसंदेह है असुर से संबंधित ते वे लोका प्रदेश अंधेन अंधकार के द्वारा, यहाँ अंधेन से तात्पर्य है अज्ञान या प्रगाढ़, तमसा अंधकार से आवृता ढके हुए, कि असुर से निसंदेह, असुर नामक जो लोक अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। तो यहाँ लोक जो प्रदेश हैं, वो प्रदेश देखो सामान्यतः 3 प्रदेश माने गए हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये 3 लोक हैं। लेकिन जब साहित्य में वर्णन करते हैं तो 14 लोक भी बताए गए हैं। तो यहाँ लोक शब्द आया है, तो आपको लोक 14 लोकों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सामान्यतः 3 लोक हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। और 14 लोक कौन कौन से हैं? 7 ऊर्ध्व लोक हैं, ऊपर के लोक, और 7 अधोलोक, नीचे के लोक। तो ऊर्ध्व लोक 7 कौन कौन से हैं? भूरलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। 7 अधोलोक हैं, अतल, वितल, शुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। तो क्या कह रहा है कि अंधेन तमसा आवृत्ता, कि अज्ञान रूपी अंधकार से जो ढके हुए हैं वे असुर नाम के लोक हैं, वे असुर नाम के लोक हैं। तांस्ते, तान उनको, ते वे लोग, प्रत्यभिगच्छन्ति, प्रत्यय प्लस अभिगच्छन्ति, दीर्घ संधि, प्रत्यय मरकर, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, ये जो के कोई, चात्मनो, च प्लस आत्महनो, च और आत्महन, आत्महन मतलब आत्मघाती, आत्मानम घनंती ते आत्मन है, जो
आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मानते हैं वे लोग क्या होते हैं? आत्मनय होते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो आत्मा को अजर अमर नहीं मानते, आत्मा को व्यापक नहीं मानते, वे लोग क्या होते हैं? आत्मघाती लोग होते हैं। ऐसे लोग आत्मा को मरने वाली मानते हैं। तो क्या कहा कि ये के च आत्मनो जनाः, कि जो कोई आत्मघाती लोग हैं या जो कोई आत्मा को अजर अमर नहीं मानते हैं, ऐसे लोग अज्ञानारूपी ऐसे लोग मरकर अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए असुर नामक प्रदेशों को प्राप्त करते हैं। तो इस मंत्र में अज्ञानी की निंदा की गई है। अज्ञानी कौन सा व्यक्ति होता है? अज्ञानी व्यक्ति आत्महंता होता है। आत्महंता का अर्थ बुद्धिनाश से भी लिया जाता है। अर्थात आत्महंता वे लोग हैं जो पूर्ण और अखंड आत्मा को एक देशी और खंडित मानते हैं। शरीर को ही वे लोग आत्मा मानते हैं। ऐसे देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति आत्महंता होता है, आत्मघाती होता है। वह उस आत्मा को टुकड़े करने वाला है जो अछेद्य है, अदायी है, अजर है, अमर है। ऐसे लोग आत्मघाती होते हैं। और असुर, जो असुर लोग हैं उसके संबंध में है कि न सुरः असुरः के अनुसार जो सुर नहीं है, देवता नहीं है, वे लोग असुर कहलाते हैं। अर्थात स्वार्थी, पापी, अविद्या आदि से युक्त जो लोग होते हैं वे क्या होते हैं? असुर होते हैं। और उनसे संबंध रखने वाले लोक, प्रदेश, शरीर आदि क्या कहलाते हैं? असुरिया कहलाते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग आत्मा को अजर अमर नहीं मानते, वे उन असुर नामक असुर से संबंधित लोगों को मरकर बार बार प्राप्त करते हैं। तो इसमें मंत्र में शिक्षा दी गई है, ऐसे अज्ञानी लोगों की निंदा की गई है कि आत्मा को अजर अमर मानो, आत्मा को नष्ट होने वाला नहीं मानो। तो इस वीडियो में हमने 3 मंत्र पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3 मंत्र और पढ़ेंगे। आपको आपके समझ में आया, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.